Hello everyone, how are you? Once again, I welcome you here in my YouTube channel platform, English Paradise. Students, here, if you stay tuned with me, so you will raise your ample knowledge in English grammar, English literature, and the other perspectives. So, students, here I will continue the same chapter as discussed earlier, subject-verb agreement. In the last video, I covered 5 special rules, forms, structure by which we can recognize the verbs for the different subjects, whether we should use the singular verb or else we should use the plural verb. So here I continue the same chapter with the various rules. Now see on the screen what is written F number मैंने लिखा है देखो कि either or neither nor। इसका मतलब सेंटेंस में जब आप either और neither nor का यूज देखते हैं, either और का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंस है, और एक neither nor एक नेगेटिव सेंस है। either और मतलब क्या, या तो ये या तो वो, मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिविटी है। लेकिन neither nor में ना तो ये ना तो वो, तो कोई समथिंग और सम पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर either और neither nor का दो केसेस बन सकता है, एक ए नंबर एक बी नंबर। अब ए नंबर केस क्या है कि टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड विद, अगर दो सब्जेक्ट अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं आइदर और नाइदर नॉर से, हमेशा याद रखेंगे दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं आइदर और से और नाइदर नॉर से, तो जनरली केस में क्या होता है कि आपको देखना है कि लेटर सब्जेक्ट कौन है, मतलब बाद में आने वाला सब्जेक्ट कौन है, और उसी के हिसाब से मुझे वर्ब्स को यूटिलाइज करना है, वर्ब्स को यूज करना है। तो आप देखो either you or Gaurav is responsible for this mistake. So here in this sentence you can see two subjects are there, या तो तुम या तो गौरव, है ना। अच्छा, और यहाँ पर neither गौरव nor you का मतलब होता है ना तो गौरव और ना तो तुम। ये नेगेटिव सेंस है बेटा और ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस है और ये क्या है, ये आपका एक नेगेटिव सेंस है। तो हमेशा ये देखना होगा कि अगर इस तरह का केस बन रहा है either और का, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ भी दोनों के दोनों ही आपका क्या है, सिंगुलर है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेटर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो गौरव इज द लेटर सब्जेक्ट, गौरव बाद में आने वाला सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो गौरव क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इज, एंड आई हैव मेंशन्ड इट हियर, यू कैन सी। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो कि क्या है, नाइदर गौरव नॉर यू। अब ये भी केस देख लो कि फिर यहाँ पे गौरव है और यहाँ पर दूसरा फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ तो यूज इज का यूज नहीं कर सकते। सो in that case we have to use are here। तो मैंने देखो यहाँ पे मेंशन किया है are प्लूरल वर्ब के बारे में, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस में जब आप either और neither nor का केस देखते हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, उस केस में क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को जनरली कंसीडर करते हैं, मतलब 90% केसेस में यही करेंगे। और ये दूसरे रूल में भी अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पैटर्न इसको थोड़ा चेंज करके आपको समझाया है कि देखो इसमें एक स्पेशल रूल मैंने लिखा है कि वन सब्जेक्ट सिंगुलर, if in any sentence you find one subject is singular and the other is plural, तो in that case what we have to do, अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट था ना, तो मैंने फिर उसी तरह से समझाया कि अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे देखो यहां पर भी प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है, या तो ये सिंगुलर है या तो प्लूरल है, ऐसा केस बन सकता है। तो पैटर्न क्या होगा कि आइदर उसके साथ सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, उसके बाद और है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी प्लूरल वर्ब। और सेकंड केस देखो, नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट नॉर प्लूरल सब्जेक्ट, और यहां पर क्या बनेगा, आपका प्लूरल वर्ब बनेगा। तो हमेशा याद रखना है, देखो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और यहां पे क्या है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और इस दोनों ही केस में क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि आइदर ही और हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग। अब देखो या तो तुम या तो, है ना, सॉरी, या तो वो या तो उसके जो पेरेंट्स है वो लोग एक वेडिंग को, एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं। तो अब एक यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, देखो प्लूरल, मैंने यहाँ पे आर का यूज किया। मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया है कि आर, वेर, हैव, है ना, उसके बाद वर्ब वन, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल वर्ब। और जहां पे इज, वाज, हैज, या तो वर्ब 5 मतलब वर्ब के साथ एस और ईएस एडेड देखते हैं, एंड दोस फॉल इन सिंगुलर वर्ब सेक्शन। तो ये हमेशा याद रखना है।
फिर देखो नाइदर नॉर के लिए भी वो रूल एप्लीकेबल हो सकता है कि नाइदर के साथ क्या है, देखो द मून सिंगुलर सब्जेक्ट है और नॉर के बाद क्या है, द स्टार्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या बोले हैं कि प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, तो देखो यहां पे प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब कुछ बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो आपने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया, हियर सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो ही सकता है, तो अगर आप जस्ट इसका ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो तो क्या करेंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा फिर से एक बार आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। बेटा आइदर और नाइदर नॉर को अगर समझने में ज्यादा आपको इश्यूज आ रहा है तो हमेशा मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि हमेशा क्या करो, आप सेकंड सब्जेक्ट को ही कंसीडर करो, दैट्स इट। चलो इससे सब बन जाएगा तुम्हारा, है ना। अब ये केस देखो, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या था, गौरव है, तो गौरव के साथ इस बैठ गया। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन था, यू है, तो यू के साथ आर बैठ गया। अब ये पैटर्न देखो कि सेकंड सब्जेक्ट कौन है, हिज पेरेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर हो गया। फिर ये पैटर्न देखो, द स्टार्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे अगर फिर से आर हो गया। और अगर ऐसे केस होते कि ये प्लूरल यहाँ पे आ जाता, ये सिंगुलर यहाँ पे, प्लूरल देयर एंड सिंगुलर हियर, तो क्या करते। फिर मैंने आपको अभी रूल बताया, एक स्पेशल टिप्स दी, एक प्रो टिप्स दी। टिप्स क्या है कि टिप्स ये है कि हमेशा कंसीडर करो सेकंड सब्जेक्ट को, तो लेटर सब्जेक्ट को कंसीडर करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। लेटर सब्जेक्ट में तो यहां पे अगर प्लूरल होता तो ये सिंगुलर होता, तो अकॉर्डिंग सिंगुलर हम लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, तो हमेशा ये फॉलो अप लेंगे आप लोग, तो सेंटेंस जो है आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से आपको समझना है। ओके, तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। Now see the next rule, G number. G number केस क्या है, देखो बेटा कि either, neither, each, everyone, one of the, none. अब इससे रिलेटेड हम लोग 4 कैटेगरीज को मतलब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे आखिर मैटर क्या है। कि देखो कोई भी सेंटेंस में अगर आइदर का केस होता है, नाइदर का, पिछले बार मैंने समझाया था आइदर और, वो डिफरेंट केस है, और ये है सिर्फ आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द और नन। अगर सेंटेंस में ये रहे तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स का यूज होगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा कि अगर आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द अगर आपको मिल जाए, मतलब एक सेंटेंस है जिसमें आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरीवन, वन ऑफ द, तो क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर इसको आप देखते हैं, ओनली ये आइदर और का केस नहीं है, ये नाइदर नॉर का केस नहीं है। आइदर जनरली 2 के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि मुझे कॉफी भी पसंद है और मुझे चाय भी, मुझे टी भी पसंद है, एंड यू हैव सर्व्ड मी बोथ, तो मैंने बोला कि मैं दोनों में से कोई एक पीऊंगा, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं आई विल टेक आइदर ऑफ द टू। और मैं दोनों में से कुछ भी मुझे अगर पसंद नहीं है, रादर आई प्रेफर जूस, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल टेक नाइदर ऑफ द टू। तो ये आइदर नाइदर का केस है। ठीक है, आइदर पॉजिटिव एंड नाइदर निगेटिव। ठीक है, अच्छा ईच मतलब हर एक होता है, प्रत्येक होता है, एवरीवन तो आप जानते हैं हर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वन ऑफ द कोई एक। ठीक है, अगर ये सब अगर आपको मिल जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना आप लोग। जैसे देखो, शी डजंट केयर व्हाट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स सेज, उसको कोई परवाह नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं, है ना। तो अब यहां पे ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में आइदर का यूज हुआ है, ऑलराइट, और आइदर का जैसे यूज हुआ है तो ये देखो यहां पे आपका क्या हो गया, सेज आ गया। तो सेज क्या है आपका बेटा, वर्ब के साथ जब एस और ईएस एडेड रहता है तो हमेशा मैंने बताया था दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्या, सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। फिर इधर देखो कि नाइदर ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स, ये दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर वहीं पर देखो कि बच्चे यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 स्टूडेंट्स देखेगा और वहां पे हैव बैठा देगा, फिर गलत हो जाएगी सेंटेंस में, बिकॉज आपने नाइदर को देखा, आइदर को देखा। इस केस में आपको जो वर्ब होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि सिंगुलर वर्ब का यूज करो। ठीक है, यहाँ पे गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो कि नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच, एवरी एंड जॉइंड बाय एंड, वो क्या करेंगे कि कोई भी सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं हम लोग ईच से या तो एवरी से, है ना। इस तरह के मॉडिफायर से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वालिफायर से हम लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, और इसके बीच में एक एंड का यूज हुआ है। तो अगर इस तरह का केस है तो वर्ब क्या बनेगा, तो वर्ब यहां पे सिंगुलर सेंस बनेगा। जैसे देखो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रिक्वायर्ड टू लर्न सम फॉरेन लैंग्वेज, प्रत्येक बालक या हर एक लड़की को ही थोड़ा सीखना है फॉरेन भाषा, फॉरेन लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको अवर होना है। ठीक है, तो यहां पे देखो एवरी बॉय है, आप देख रहे हैं ना, एवरी बॉय, तो यहां पे बॉय जो है ये नाउन्स दैट इज क्वालिफाइड बाय एवरी, और यहां पे जो
जो गर्ल है ये देखो क्वालिफाई हुआ एवरी से, और मैंने बोला कि ये बीच में मिडिल में आपको एंड मिल जाएगा। उस केस में भी आप यहाँ पे बॉय एंड गर्ल है तो आप इसको प्लूरल मत कंसीडर करना, ये हमेशा सिंगुलर यहाँ पे कंसीडर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब इसका यूज हो जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि नन रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी सिंगुलर वर्ब, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। नन का थोड़ा सा केस देखना, ये लास्ट जो सी एंड डी है ये दोनों के दोनों ही नाउन से नन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नन का स्पेशल केस क्या है कि नन रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी, मतलब नन अगर क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब में काउंट होगा, और नन अगर प्लूरल नाउन के द्वारा फॉलो हो या प्लूरल प्रोनाउंस के द्वारा फॉलो हो तो उस केस में हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, पर वहां पे आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन यूजुअली प्लूरल बट कैन बी सिंगुलर। अब देखो नन का समझाते हैं थोड़ा कि नन ऑफ द वर्क वाज डन, तो अगर कोई काम दिया गया है, यू हैव बीन असाइंड सम वर्क, तो कुछ काम करने के लिए दिया है, उसका कुछ भी आपने नहीं किया, तो ये क्या दर्शा रहा है, नाउन का क्वांटिटी दर्शा रहा है कि आपने थोड़ा काम किया होगा, ना के बराबर निगेटिव सेंस में आप बात कर रहे हैं कि कोई भी आपने काम नहीं किया है ना, इस तरह का, या हाफ काम किया, 35% काम किया, तो इस तरह का, तो उसके क्वांटिटी अमाउंट को जब भी नन से दर्शाएंगे तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो देखो नन ऑफ द वर्क, तो यहां पे नन वर्क का नन बोला गया है, उसके सेंस में नन बोला गया, इसका मतलब ये आपका अमाउंट और क्वांटिटी शो करता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू जॉट डाउन सिंगुलर वर्ब हियर। तो वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब मैंने यहां पे यूज कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो कि नन फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, अगर नन के बाद आपको प्लूरल नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो आप यहां पे जो वर्ब है उसको यूज क्या करते हैं, वो प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। यहां पे बट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब यू डोंट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन या बाउंडेशन नहीं है कि भाई कंपल्शन नहीं है कि आपको हमेशा प्लूरल ही यूज करना, आप चाहे तो वहां पे सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग यहाँ पे प्लूरल का यूज करते हैं। याद रखना, नन ऑफ दिस मूवीज हैव बीन रिलीज्ड सो फार, अभी तक कोई भी मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सो फार का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, तो उस केस में देखो नन फॉलोड बाय, अगर नन के साथ कोई प्लूरल नाउन के बारे में बात करें, यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट नहीं है। पिछले सेंटेंस में मैंने आपको क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में, नाउन के क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बताया, बट इन दिस सेंटेंस वी हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट क्वांटिटी और समथिंग असाइड। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली प्लूरल बट इट कैन बी सिंगुलर, तो आप चाहे तो वहां पे सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ो, नेक्स्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट, एच नंबर, मैंने जी नंबर अभी डिस्कशन कर लिया आपके साथ। अब एच नंबर देखो कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपको मच मिलता है, आप मोर देखते हैं, लिटिल देखते हैं, लेस देखते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे मच ऑफ माई एंजाइटी इज ओवर, मेरा जो भी एंजाइटी है, जो भी परेशानी है वो क्या है, वो ओवर हो गया है, तो मच का यूज हुआ है इस नाउन के लिए, एंजाइटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। फिर देखो मोर देन हाफ द ड्रेन हैज बीन क्लीन्ड, अब ये ड्रेन के बारे में बात हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा, आधा से ज्यादा, है ना, तो क्या, तो ये ड्रेन जो है क्लीन हो गया, तो ये सेंटेंस में आप देखो मच का यूज हुआ है या मोर का यूज हुआ है, लिटिल भी हो सकता है, लेस अमाउंट, कुछ भी हो सकता है ना, तो लेस का भी यूज हो सकता है। जब भी आप मच, मोर, लिटिल, लेस इस तरह का सेंटेंस में देखेंगे तो आप हमेशा वहां पे क्या कंसीडर करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब को ही कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल्स। तो देखो नेक्स्ट रूल में क्या है कि मेनी ए का केस, मेनी ए क्या होता है, देखो कि मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको मेनी ए के साथ आपको अगर सिंगुलर नाउन मिले तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कई सारे फूल या बहुत सारे फूल, ऐसे बोलते हैं हम लोग, मेनी अ फ्लावर। अब मेनी के साथ अगर डायरेक्ट अगर आपका नाउन ऐड रहे विदाउट द यूजिंग ऑफ ए तो फिर अलग केस है, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे मेनी फ्लावर्स, बहुत फूल, लेकिन कई सारे फूल को हम लोग मेनी ए का यूज करते हैं। तो देखो मेनी ए फ्लावर, तो आपको याद रखना है मेनी ए के बाद नाउन भी आपका सिंगुलर होगा एंड आपका वर्ब जो है वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो मैंने यूज किया है मेनी ए फ्लावर फेड्स अवे अनसीन। कई सारे फूल ऐसे होते हैं कि बिना दिखे, या हम लोग गार्डन में कभी लेस
विजिट करते हैं तो वो सूख जाते हैं या फेड्स अवे हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, इट बिकम्स पेल, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मेनी ए के साथ आपको क्या दिखेगा, आपको सिंगुलर नाउन दिखेगा और उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब का ही यहां पे यूज करेंगे। ऑलराइट, देखो यहां पे फेड्स अवे यूज हुआ है, तो फेड्स अवे क्या है बेटा कि फेड्स अवे आपका वर्ब 5 है। तो अगर ये केस है वर्ब 5 तो हमेशा याद रखेंगे वर्ब 5 क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होता है। फिर दूसरा केस देखो, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, उसके बाद है आपका प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एटसेट्रा। ये सब जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो ये वर्ड्स लगेंगे, जो क्वालिफायर्स लगेंगे, लॉट ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत सारे होते हैं, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में, मोस्ट ऑफ ज्यादातर, सम ऑफ कुछ, है ना। तो ये इसके लिए सिंगुलर वर्ब का हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ए नंबर, कि अगर आपको अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एटसेट्रा ये सब दिखे और ये अमाउंट को बताए या उसके क्वांटिटी को बताए तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब अगर आपको अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में अगर आप इससे बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये क्या है, अमाउंट के बारे में, टाइम का क्या है, टाइम को बता रहा है कितना समय, अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो टाइम बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ब आपका जो है सिंगुलर बनेगा। तो देखो मैंने यहां पे लिखा है कि वाज स्पेंट, तो वाज क्या है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। फिर दूसरा देखो लॉट्स ऑफ फूड, फिर वही वाली बात हो गई कि लॉट्स ऑफ का यूज हुआ है और फूड है, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फूड का क्वांटिटी, नाउन का क्वांटिटी। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज हमने किया है वाज। इस चीज को आपको फोकस करना है। लेकिन अगर ये कोई नंबर को शो करता तो क्या करते, तो फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते। मतलब ये जो आप अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ ये सब देखते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर ये रेफर करता है कोई भी क्वांटिटी को, है ना, और कोई भी अमाउंट को, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब करेंगे। एंड इफ इट रेफर्स टू द नंबर तो हमेशा याद रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखो लॉट्स ऑफ पीपल, लोगों के बारे में बोली गई, बहुत सारे लोग, तो यहां पे क्या, क्वांटिटी के बारे में नहीं, नंबर के बारे में बोला गया। लोगों को हम मेजर नहीं करते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल, तो लॉट्स ऑफ पीपल। तो ये दैट इज द रीजन कि यहां पे देखो आर टेकिंग का यूज हो रहा है, मतलब ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पोर्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर सेंटेंस में द मेजॉरिटी ऑफ, ज्यादातर हिस्सा, ऐसे बोलते हैं ज्यादा भाग, है ना। अगर अ मेजॉरिटी ऑफ दिखे, द मेजॉरिटी ऑफ दिखे और ये नंबर को शो करे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, द मेजॉरिटी ऑफ अगर ये नंबर को शो करे तो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। अगर क्वांटिटी को शो करे तो फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट का शो करे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द मेजॉरिटी ऑफ वायोलेशंस के बारे में बताया गया, तो वायोलेशंस क्या है, नंबर है। अब इधर देखो इट बीइंग संडे, द मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स, दुकान के बारे में, तो नंबर ऑफ शॉप्स के बारे में बताया गया। और यही कारण था कि मैंने यहां पे देखो प्लूरल वर्ब का यूज किया है और यहां पर भी मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। लेकिन अगर हम बोलते द मेजॉरिटी ऑफ कोई भी एक अनकाउंटेबल नाउन को ले लो, अब द मेजॉरिटी ऑफ कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को ले लो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ी नहीं करना है। बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे मेजॉरिटी ऑफ के लिए प्लूरल वर्ब, द मेजॉरिटी के लिए सिंगुलर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इफ इट रेफर्स टू नंबर तो वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा, एंड इफ इट रेफर्स टू क्वांटिटी और अमाउंट देन इट बिकम्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया है। चलो ठीक है, कुछ और रूल्स को आज देखते हैं। मैंने आपको पहले भी वादा किया है कि 3 वीडियोस में हम पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्पेशल रूल्स होते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, तो हमेशा मेरे साथ बने रहो। चलो आगे देखते हैं। एल मैंने क्या लिखा है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका फॉर्म हमेशा प्लूरल रहेगा। फॉर्म प्लूरल रहेगा मतलब आफ्टर द नाउन यू कैन सी एस,
एस या ई एस देखते हैं नाउन के साथ, जैसे मंकी मंकीज हो गया, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ऐसा। तो जब भी एस और ई एस आप नाउन के साथ देखते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि वो एक प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने वही बताया कि कुछ नाउन्स को देखने से, या उसका फॉर्म है प्लूरल लेकिन उसका मीनिंग जब निकालेंगे तो याद रखेंगे कि वो सिंगुलर मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कि कुछ ब्रांचेस ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स के बारे में बात करो, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करो। ये एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक आपने कह दिया, स्टैटिस्टिक्स कह दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, एक ही सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक बोलकर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इकोनॉमिक्स बोल के सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए सब्जेक्ट, यहां पे क्या होगा, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि नेम्स ऑफ सम ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। जब कोई भी चीज को हम लोग लर्न करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये याद रखेंगे कि उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। लेकिन अगर यही मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में अगर आपके कैलकुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो कि अगर ये लर्निंग सब्जेक्ट है तो देन इट वुड बी कन्वर्टेड टू सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ये प्लूरल हो जाए तो कैसे पता चलेगा ये प्लूरल कैसे है। अब देखो मैथमेटिक्स मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इकोनॉमिक्स आप अगर यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सिंगुलर सब्जेक्ट, लर्निंग सब्जेक्ट, बट इफ यू राइट इकोनॉमिक फैक्ट्स देन इट बिकम्स प्लूरल वर्ब। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम डिजीजेस और स्पोर्ट्स तो हमेशा याद रखेंगे उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मम्स, मिजल्स, बिलियर्ड्स एटसेट्रा, ये क्या है, ये हमेशा देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर नाउन है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल में देखो, अ प्लूरल नाउन इज द नेम ऑफ ए बुक और अ कंट्री। मैंने बोला कि कोई भी प्लूरल नाउन जो कोई भी किताब का नाम हो, कोई भी कंट्री का नाम हो या कोई न्यूज़पेपर का नाम हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट्स है, प्लूरल है, देखने में प्लूरल है लेकिन ये क्या है, एक सिंगुलर नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया सिंगुलर, ओके, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट रूल देखो, एम नंबर, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं फॉर्म में लेकिन उसका मीनिंग जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लाइक कैटल, पीपल एटसेट्रा। वो देखने में क्या होता है, देखने में वो सिंगुलर है लेकिन वो क्या है, प्लूरल है मीनिंग में। तो कैटल, कैटल का मतलब जो गवादी पशु होते हैं या घर में रहने वाले जो भी जानवर है, जैसे गाय, भेड़, बकरी, जो भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत सारे, मतलब एक पर्टिकुलर हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं या भैंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी। मतलब वहां पे मेरे घर पे अगर कैटल है तो कैटल क्या करते हैं, कैटल बाहर में जाके ग्रेस करते हैं, चरते हैं, घास खाते हैं, जो भी है ना। अब देखो कोई भी पीपल है तो पीपल का मतलब कोई पर्टिकुलर वन पर्सन नहीं है, यहां पे हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें। तो मैं वही बोला कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, नाउन्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है लेकिन इसका मीनिंग जो है हमेशा प्लूरल होगा और इसीलिए इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, कैटल, पीपल एटसेट्रा ये सब होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's structure, form and different protypes or rules regarding subject verb agreement. So this is not the end of this chapter. In the next video I will cover the other aspects of learning in terms of subject verb agreement. Okay, so I do hope you have understood the chapter well. So you will but still if you have any queries, so just put your valuable comments and feel free yourself always, okay, in writing in my comment section. I will love it to answer. Okay, so stay tuned with me. Do like, subscribe and share to as many as possible. Thank you so much. Have a great day ahead.